नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं। इस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। अब क्या होगा जब किसी की जरूरत को ही खत्म कर दिया जाए या फिर किसी के रहते हुए उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी उसे ही नजरअंदाज कर दिया जाए। जी हाँ, इस एपिसोड भारत लाइव के रातों रात के इस कार्यक्रम के दौरान आप इन तमाम सवालों का जवाब मिलते हुए पाएंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि बड़ी बात यह है, बिहार की राजनीति से लालू प्रसाद यादव जी अब आउट हो गए हैं। उनके वापसी का अब दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हम सत्ता से नहीं कह रहे हैं, बिहार की राजनीति से ही लालू प्रसाद यादव जी जिस दमखम के लिए जाने जाते थे, जिस विजन के लिए जाने जाते थे, जिस अंदाज के लिए जाने जाते थे, जिस राजनीतिक स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते थे, तमाम चीजों से लालू प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति से ही आउट हो गए हैं और नीतीश कुमार जी को खुला मैदान मिल गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए आज बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, काफी दिन बाद आए हैं आप रातों रात के इस कड़ी में। तो सबसे बड़ा सवाल यह है बाबा कि लालू प्रसाद यादव को क्या वास्तव में आउट कर पाना इतना आसान था? बड़ी मुश्किल सवाल आपने खड़ा किया है सुमन। और आप इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि कल संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मैंने रातों रात में बहुत सारी बातें रखी थी। चूंकि आप कल किसी कारणवश नहीं थे, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने रातों रात किया था और उसमें बहुत सारी बातें हमने रखी थी। हमने एक संभावना जरूर तलाशने का कोशिश किया था कि लालू प्रसाद की प्रासंगिकता अब बिहार की राजनीति में क्या रह गई है। जी। हमने इससे पहले भी, आपको याद होगा कि खुटा ठोक में भी मैंने कहा था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जो जोड़ी थी, जो एक दूसरे के, देखिए दुश्मन भी अपने बराबर का हो ना तो लड़ाई इनका मजा आता है। दुश्मन अगर कमजोर हो और मजबूत हो तो वैसी स्थिति में लड़ाई का भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लड़ाई एक तरफा हो जाती है। और बिहार इसलिए जाना जाता है कि बिहार राजनीतिक रूप से बड़ा समृद्ध राज्य रहा है। इसने कई तरह की राजनीतिक जो चीजें हैं उसे जन्म दिया है। अब जो वर्तमान राजनीतिक है उसमें आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान अब रहे नहीं, रघुवंश बाबू का इंतकाल हो गया, रघुवंश बाबू भी अब नहीं है। धीरे धीरे वो दिग्गज थे जिनके नाम पर बिहार की राजनीति का टूटी बोलता था, वो अब समाप्त होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें हो रही हैं कि आने वाली जो नई पीढ़ी है, ये पीढ़ी भी अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर रही है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। आपको याद होगा कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी के जिंदा रहते हुए ही उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रख करके एक संटिंग पोस्ट में डाल दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि एक परंपरा हमारे यहाँ शुरू हो चुकी थी कि नई पीढ़ी आ रही है और पुरानी पीढ़ी को कहीं ना कहीं बर्खास्त करती जा रही है, यानी उनको साइडलाइन करती जा रही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल इसी अंदाज में बिहार में भी राजनीति हो रही है। और ये राजनीति शुरुआत कब से हुई है ये भी सबको याद है कि 2019 के चुनाव के समय में अचानक से जो लालू प्रसाद के होटवार जेल में रहते हुए, रिम्स में रहते हुए, उनके पास जो उनके महागठबंधन के दल जाना आना शुरू कर चुके थे, वहां जाकर के चीजें तय होती थी। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि सब तय होने के बाद चुनाव आते आते लालू प्रसाद को ही तेजस्वी यादव ने गायब कर दिया। जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने सीधी तौर पे लालू प्रसाद को फ्रेम से आउट कर दिया और तस्वीरों से भी गायब कर दिया। जी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा जी 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई और महागठबंधन एक सीट जीत गया। जबकि आपको याद होगा कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में और सबसे ऊपर में नाम तेजस्वी यादव का था। उन्होंने अपने बदौलत महागठबंधन को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया था। हालांकि उस प्रयास में वो सफल नहीं हुए और उस सफलता में भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को जो बड़े धड़े थे, इनको जवाब कहीं ना कहीं एक सीट बचा करके, अपनी साख बचा करके कांग्रेस ने दिया। आज वर्तमान परिस्थिति है, उसके बाद से आपने देखा कि 2020 का चुनाव हुआ। 2020 के चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद को लाया तो जरूर, लेकिन बस तस्वीरों तक सीमित रखे और इससे ज्यादा लालू प्रसाद को बहुत सारी चीजों से बाहर रखा। जैसे आपने देखा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, लालू प्रसाद अगर होते तो कांग्रेस को किसी भी हाल में 70 सीटें नहीं मिलती।
ये एकदम कंफर्म था, क्योंकि मुझे याद है 2015 का वो चुनाव, जी जब आगे आकर के नीतीश कुमार को समझौता करके 41 सीटें दिलवानी पड़ी थी कांग्रेस को, जी क्योंकि जी लालू प्रसाद नहीं देना चाहते थे। लालू प्रसाद 20 से 22 सीटों से ज्यादा, 25 सीट से ज्यादा देना ही नहीं चाहते थे। जी लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पहल करते हुए नीतीश कुमार ने दिलवाया था। अब जो स्थिति वर्तमान में नजर आ रही है, उस स्थिति में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को डोमिनेट कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है, जो कि सामने से दर्शाया भी जा रहा है उनके तरफ से, कि वो लालू प्रसाद के स्थान को पूरी तरह से पकड़ चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के जो उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव ने खुद को स्थापित कर लिया है। आप छोटी छोटी बातें, आपने कई बातें चर्चा के दौरान, हमसे बातचीत के दौरान भी बताया था, और आपसे जो बातचीत कर रहे थे इस एपिसोड से पहले, तो आपने कहा था कि कई ऐसी बातें हैं जिसको अगर सामने रखा जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से इत्तेफाक अब नहीं रखते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि लालू प्रसाद को पहली ऐसी चुनाव है जिस चुनाव से लालू प्रसाद को बाहर रखा गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले विपक्ष के लिए भी लालू प्रसाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करते थे, और इस बार वो मुद्दा कहीं ना कहीं गौन है। जी। तो आपने देखा, आपने जो जिस मुद्दे की तरफ इशारा किया है, तो एक बार दर्शकों को बता दें, अगर आप सिलसिलेवार ढंग से उपचुनाव से पहले तक की राजनीति देखते हैं, तो पहले बाबा की बातों पर आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि ये कोई पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां लालू प्रसाद यादव जी को बाहर रखा जा रहा है। अगर आप 2020 की चर्चा करेंगे, तो 2020 में लालू प्रसाद यादव जी न्यायिक हिरासत में थे, तो इस वजह से वो चुनाव से दूर थे। लेकिन पोस्टरों से भी दूर किया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी टीम राजद ने। लेकिन इस बार उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव जी जब बाहर में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, रणनीति साध रहे हैं, इसके बावजूद बिहार में जो चुनाव हो रहा है उससे लालू प्रसाद यादव जी को गायब रखा गया है। लेकिन इसकी जो योजना है पहले ही शुरू हो गई थी। उपचुनाव में नोटिफिकेशन आता है, राजद जो है यानी कि तेजस्वी यादव, राजद मतलब अब तेजस्वी यादव खुद को स्थापित कर चुके हैं नेता के रूप में, राजद में सर्वमान्य नेता के रूप में। इसकी शुरुआत तब होती है जब 2020 का चुनाव बिना लालू प्रसाद यादव जी के चेहरे तस्वीर के लड़ा जाता है। उस समय एक बड़ा रिस्क रहता है, और लोगों को ये नहीं समझ आता है कि तेजस्वी यादव सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जो रिजल्ट आया था, जिससे नीतीश कुमार की भी सत्ता हिल गई थी, यानी कि राजद, तेजस्वी यादव वाला राजद जो बिना लालू प्रसाद यादव का है, वह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके बाद तेजस्वी यादव जी का मनोबल बढ़ा हुआ है। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में राजद कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। तेजस्वी यादव अपने ढंग से फैसला लेते हुए कांग्रेस को कोई सीट नहीं देते हैं महागठबंधन में, और कांग्रेस कहाँ जाती है इसका भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की इस बात में जो है सहमति नहीं थी। ये बात ऐसे समझा जा सकता है, एक और राजद की ओर से जारी किया जाता है कि राजद के ही प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस से संबंध तोड़ने की बात तक आ जाती है सामने। वहीं लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली में बैठे हुए राहुल गांधी जी से 15 मिनट तक बात करते हुए दिखते हैं, और जिस प्रकार से हाथ थामे रहते हैं, ऐसा सीधे तौर पर लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो बिहार में राजद की पिछलग्गू बनकर के घूम रही थी, उसे अगर एक सीट दिया जाए, अगर उसमें मान जाए, तो उससे अपना नाता तोड़ना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का वहां भी रणनीति काम नहीं करता है। इसके बाद तेज प्रताप यादव जी में देखिए, तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से बागी हुए हैं अपने ही परिवार से, अपने ही पार्टी से, इसका अलग सिंबल पर लड़ रहे हैं, अलग सिंबल पर मतलब अलग सिंबल को लेकर के बिहार की राजनीति में स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं, जेपी यात्रा निकालते हैं, तमाम चीज होते हैं। इसके बावजूद तेजस्वी यादव अपने भाई से बात करने में दिलचस्पी तक नहीं दिखाते हैं, मनाने के लिए जाते तक नहीं है। ये बात और है कि अगर तेजस्वी यादव सीधे तौर पर खुल करके तेज प्रताप यादव जी को मनाने पहुंच जाए, तो कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जी मान जाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी पहले भी कहते रहे हैं कृष्ण और अर्जुन वाली बात। तो ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं तेज प्रताप यादव जी को मनाने, और तेज प्रताप यादव जी अब सिंबल उम्बल राजद हर जगह से हट गए। लेकिन राबड़ी देवी जब इस तमाम उठापटक के बीच में बिहार आई थी, तो कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें भेजा है, और जाहिर सी बात है राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव जी के पास थी, तो राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव जी ने ही भेजा था सुलह कराने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन बात नहीं बनती है। लेकिन सुमन, आपने बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इन जानकारियों में सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है जी। वो ये आ रही है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के जीवित रहते ही, उनके पूरी तरह से होशो हवास में रहते ही अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उदाहरण है कि रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद उनकी पार्टी और परिवार का क्या हुआ, एक बड़ा उदाहरण सामने है। डर रहे हैं तेजस्वी यादव, बिल्कुल। शायद ये बातें हैं। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो राबड़ी देवी वाली बात कही, ये बातें तो 100% सही हैं कि राबड़ी देवी आई थी माहौल जांचने के लिए कि बिहार में माहौल क्या है, क्या लालू प्रसाद के आने लायक माहौल बन चुका है। लेकिन आप समझ लीजिए कि 20 तारीख को ही आना था लालू प्रसाद को। जी बिल्कुल। ये तय माना जा रहा था कि 20 तारीख को लालू प्रसाद आ जाएंगे और वो तिथि भी बाहर निकल गई। अब ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद बिहार नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है। और दूसरी तरफ अगर लालू प्रसाद की जरूरत तेजस्वी यादव को नहीं है, अपने से लालू प्रसाद को वो काट करके अलग हटा देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को भी लालू प्रसाद की जरूरत और दरकार नहीं पड़ेगी। बस सीधी सी बात है कि अब इस लड़ाई को कहीं ना कहीं आप सीधा तौर पे देख सकते हैं कि ये लड़ाई जो है वो अब तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार की हो गई है। और इस लड़ाई में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपना अलग पल्ला झाड़ लिया है, ये बता रहा है कि अब आगे आने वाले समय में बिहार में लालू प्रसाद के बिना वाली राजनीति देखने को मिल सकती है। नहीं बाबा, ये तो रणनीति शुरू हो गई है। अब देखिए ना, जब तेज प्रताप यादव जी पहले चुनाव को लेकर के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने या फिर समर्थन देने की बात नहीं करते हैं। कब बात करते हैं? जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी दिल्ली जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी के पास, वहां से जब लौटते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसके बाद तेज प्रताप यादव जी एक्शन लेते हैं। तेज प्रताप यादव ने तो एक और बात कही है सुमन, हाल में ही उन्होंने एक दिन पहले कहा है कि मछली उछली मारना बंद कीजिए, जनता की सेवा करने के लिए आप खड़ा है, जनता की सेवा कीजिए, ना तो हम तैयार हैं। जी, लेकिन जब मछली मारने की आपने बात कही तो देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती थी कहीं, तो वो अपने अंदाज को लेकर के लोकप्रिय थे, जनता के लिए सुलभ रहते थे। और ऐसे में तेजस्वी यादव के विषय में कहा जा रहा था कि वे लालू प्रसाद यादव नहीं बन सकते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से जनता के लिए सुलभ रहते थे, रवैया, उनका अंदाज, जो एक भाषण देने के दौरान लोगों को का मन मोह लेना, लोगों की भाषा में बात करना। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने उन चीजों से सबक लिया है और अब लालू प्रसाद यादव जी की जहां जरूरत थी वहां भी खुद का ही चेहरा सेट कर रहे हैं। अब हमने देखा कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी मछली मारने लगते थे, किसान, अब देखिए ना, गेहूं के खेतों में, धान के खेतों में चले जाते थे, धान की बात करने लगते थे, किसान की बात करने लगते थे, भैंस चराने वालों के साथ घूमने लगते थे। अब ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव भी मछली मारने लग रहे हैं, धान देखने के लिए चले जाते हैं खेत की मेड़ों पर। इसके बाद अगर बात करें तो चलते चलते महिलाओं से बात करने लगते हैं, गाड़ी का शीशा गिरा करके। तमाम चीजें अब लालू प्रसाद यादव जी को कंप्लीटली रिप्लेस करते हुए हर तौर पर, राजनीतिक तौर पर और लोगों के बीच पसंद नापसंद, इस तौर पर भी जाकर के तेजस्वी यादव खुद को ही स्थापित कर रहे हैं। तो कहीं निश्चित रूप से सुमन, अब एक नई राजनीति देखनी होगी। क्या लालू के बिना राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व बरकरार रहता है या फिर संघर्ष झेलना पड़ता है, ये बातें तो तय है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि लालू प्रसाद बनना और लालू प्रसाद का नकल करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप इस बात को भी समझ करके रखना होगा कि अगर जनता के दिमाग में ये बात हो जाए और आ जाए कि लालू प्रसाद को अलग करना चाहते हैं तेजस्वी यादव और अपनी राजनीति, अपनी रणनीति बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद के जो समर्थक हैं, जो डाई हार्ड समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से भी किनारा कर सकते हैं। ये डर बना रहेगा। देखिए, जब आप किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो दो तरह का रिस्क होता है। तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव जी को रिप्लेस करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके समर्थकों को बुरी भी लग सकती है। ये जोखिम भी हो सकता है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए। खैर, जो कुछ भी होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अगर आपने रातों रात का ये एपिसोड देख लिया तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसा लगता है आपको हमारा रातों रात का ये खास पेशकश। जुड़े भारत लाइव के साथ, खबर शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।